Assalamu alaikum. Today's our topic of discussion is test construction in psychological testing. So start with the name of फरा सबसे पहले हम देखेंगे कि टेस्ट की और साइकोलॉजिकल टेस्ट की डेफिनेशन क्या है। सिंपल टेस्ट में हम जस्ट चीज़ों को मेजर करते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखते हैं जिसमें हम जो आइटम का सेट है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं और उन चीज़ों को मेजर करने के लिए उनकी करेक्टरिस्टिक्स को भी देखते हैं। और बेसिक जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम 2 से 3 जो पॉइंट्स हैं उनको गोरे फिगर जो है रखते हैं। सबसे पहले जो आ जाएँगी ह्यूमन जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएँगी, क्या ख़ुसूसियात हैं और उनका जो बिहेवियर, चूँकि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ह्यूमन बिहेवियर और माइंड की है, तो उसमें हम इंसान की जो भी ख़ुसूसियात हैं, उनके जो ख़साइल हैं और उसके साथ-साथ उनका जो बिहेवियर है वो किन चीज़ों पे किस तरह से इंटरैक्ट करता है, किन पॉइंट पे हम चीज़ को पिक करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज की जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग उसमें डिस्कस करते हैं। और साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाने के लिए हम इन्हीं पॉइंट पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशंस में क्या है जी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है उनके अकॉर्डिंग जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसको बिल्डअप करते हैं तो हम उनके स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसको भी गौर फिक्र जो है उसको हम अपने व्यू पॉइंट में रखते हैं। और जो साइकोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन है उसमें हम देखते हैं जी क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। लाइक अगर हम टेस्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं, बना रहे हैं टेस्ट को, तो उसमें हमने उनके स्केल्स देने हैं, हमने सेल्फ रेपर्ड जो इन्वेंटरीज़ हैं, मीन्स के सेल्फ बेस पे और इंडिविजुअल और जो ग्रुपिंग बेस पे जो इन्वेंटरीज़ हैं, वो किस तरह के स्टेटमेंट के थ्रू रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को हमने देखने हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, वो मेंटल एट्रीब्यूट्स और हमारे जो बिहेवियर हैं, उनको मेजर कर रही होती हैं। जैसा कि हमारा एटीट्यूड आ जाएगा, उसमें इमोशनल फंक्शनिंग आ जाएगी, इंटेलिजेंस आएगी और उसके साथ-साथ हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आ जाएँगी। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में हमारी रीज़निंग आ जाएगी, हमारा कम्प्रीहेंशन और कम्प्रीहेंसिव वे आ जाएगा और उसके साथ-साथ हमारी एब्स्ट्रैक्शंस जो हैं वो इंक्लूड होंगी और हमारा एप्टीट्यूड जो टेस्ट हैं, वैल्यूज़ हैं, इंटरेस्ट है, हमारे जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम इन चीज़ों को अपने व्यू पॉइंट में रखते हुए साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग है उसको बिल्डअप करेंगे। जनरल स्टेप जो हैं हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट में वो बेसिक 7 स्टेप्स हैं और वो हैं जी, हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने टेस्ट की प्लानिंग किस तरह से करनी है। सेकंड पे हम देखेंगे कि हमने आइटम जो राइटिंग है उसका फॉर्मेट कैसा रखना है, उसके लिए हमने किन पॉइंट्स को अपने व्यू में रखना है। प्रिलिमिनरी जो ट्राई आउट है हम उस पर फोकस करेंगे, रिलायबिलिटी देखेंगे अपने टेस्ट की, उसके बाद हम वैलिडिटी पे आएंगे, वैलिडिटी के बाद हम देखेंगे जो टेस्ट हम लोगों ने बिल्डअप कर लिया है, हम उसको किन नॉर्म्स की बेस पे व्यू शो ऑफ करवा रहे हैं या रिवील करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने मैनुअल ऑफ द टेस्ट, हमने एक मैनुअल बना देना, उसमें हम उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और सारे जो पॉइंट्स होंगे किन बेसिस पे हमने टेस्ट को बिल्डअप किया उसमें उन्हें हम इंक्लूड करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है जी साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन में हम प्लानिंग करते हैं। हमने जब किसी भी टॉपिक पे प्लानिंग करनी है तो हम उसको देखेंगे कि हमने उसको किस तरह से बिल्डअप करना है, किन पॉइंट्स हैं। इनिशियली हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, हम उस सारे के सारे डाटा को एक लिस्ट की फॉर्म में या एक फॉर्मेट पे हम उसको शक्ल दे देते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे माइंड में हैं। उसके बाद हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने किस तरह से उसको फ़ॉर्मूलेट करना है, हम उसका स्टैंडर्डाइज़ेशन जो है वो किस तरह से रखेंगे, हम उसको ऑब्जेक्टिवली और जो भी हमारे पॉइंट्स इंक्लूड लाई कर रहे होंगे हमारे एनवायरनमेंट में जो क्यूज़ होंगे, हम उन सारी की सारी क्यूरीज़ को एक फॉर्मेट देंगे। हम देखेंगे कि हमने जो स्टेटमेंट है उसको लेंथी रखना है, शॉर्ट रखना है, हम उसका फॉर्मेट कैसा रख रहे हैं क्वेश्चंस का। जो रिस्पॉन्सिव हम लोगों ने जो रिस्पॉन्सेज हम लोग रिसीव करेंगे, हमने उनका फॉर्मेट कैसा रखना है। और उसके साथ-साथ ओवरऑल अगर कोई फ़िल अप करे, हम उसके साथ ब्लूप्रिंट शीट जो है वो अवेल करेंगे, नहीं करेंगे, करते हैं तो उसकी क्या मेंटालिटी रख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे पास क्या रीज़न है। और जो लेंथी स्टेटमेंट हैं, उनमें हम टाइम जो है वो कितना रिक्वायर कर रहे हैं और जो नंबर ऑफ़ द क्वेश्चंस हैं, उसको हमने कितना रखना है, हम उसको फिक्स्ड रख रहे हैं, हम उन्हें लिमिटेड रख रहे हैं, मीन्स कि हम उन्हें ओपन एंडेड पे लेके जा रहे हैं या हम उन्हें फ्री ऑफ जो टाइम है उस पे लेके जा रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा आइटम राइटिंग पे आ जाएगा। आइटम जो हैं उनको हमने किस तरह से राइट अप करना है, हम उसमें सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी देखते हैं कि हम जो है अपनी इमेजिनेशंस पे रहते हुए उसको क्रिएटिव वेज में अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करें और अपना जो इल्म है उस
स्पेसिफिक स्केल से रिलेटेड उसका हम बड़ा कम्प्रिहेंसिव वे में रिवील करें या एक फॉर्मेट की जो शक्ल है वो दे दें। उसमें हम देखते हैं कि हम उसके अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से करेंगे अपने टेस्ट में, और उसको हम असेंडिंग वे में लेके जा रहे हैं या हमारी जो डिफ़िकल्टीज, हमारे जो मसाइल हैं हम उनको डिसेंडिंग वे में लेके जा रहे हैं। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हम अपने टेस्ट में सारे के सारे मसाइल को प्रॉपरली सिर्फ बढ़ा चढ़ा के ही पेश करें। कुछ आइटम्स ऐसे भी होने चाहिए जो कि नॉर्मलाइज हों, हम पढ़ के मेंटली तौर पे थोड़ा रिलैक्स भी फील करें। अगर डिप्रेसिव वे में हैं और अगर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव वे में हैं तो हमारे लिए कुछ आइटम रिलैक्सन या नेचुरल वे में भी एग्जिस्ट करनी चाहिए टेस्ट की बिल्डिंग में। तो आइटम राइटिंग करते हुए हमने इन चीज़ों पे भी फोकस रखना है। उसके बाद हमें किन जो इंस्ट्रक्शंस देनी हैं वो किन ऑब्जेक्टिव पे होनी चाहिए, उसमें इंस्ट्रक्शन में हम टाइम को किस तरह से मैनेज करवा रहे हैं, और जो हमने आंसर्स को रिकॉर्ड करना है हम उसके लिए कौन से वेज को यूज़ करेंगे और किस तरह से हम उन्हें परसीव करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने उसको डिफ़ाइन किस तरह से करना है। हम उसको बड़ा क्लियरली और बहुत ही अच्छे और वैलिड पॉइंट में हम अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे हम उन्हें व्यू करवा देंगे, ताकि उनके लिए आसानी रहे उस टेस्ट को समझने के लिए, उसे फिल अप करने के लिए, उसे रिस्पॉन्स करने के लिए। फिर हम आइटम्स जो हैं हमारे माइंड में आएँगी, बहुत सारी आइटम्स आती हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं वो रेज़ होते हैं, हम उनको एज़ सच जो है वो लिखते जाते हैं या सेव रखते हैं। तो हमारे पास पूल ऑफ जो आइटम्स हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है हम उन्हें उसमें देखेंगे कि किस आइटम में कितनी डिफ़िकल्टी, मीन्स कि लोग इसको कितनी जल्दी परसीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। हर माहौल में रहने वाले शख्स के लिए एक स्पेसिफिक जो है हमने उनका लेवल देखना है, जिसमें उसका परसीविंग लेवल जो है, परसीविंग पार्ट जो है वो उसको रिवील करेंगे। तो हर कल्चर के अकॉर्डिंग हमने अपने टेस्ट को फॉर्मेट करना है। हम देखेंगे कि जो हमारी आइटम्स हैं वो डबल बैरल्ड हैं या नहीं हैं, मीन्स के एक आइटम जो होगी, एक स्टेटमेंट जो होगी हमारे पास, उस आइटम में वो स्पेसिफिक मीनिंग या मैसेज को कन्वे कर रही होगी। लेकिन कुछ आइटम्स हमें ऐसे भी फॉर्मेट करनी चाहिए जिसमें हम एट अ टाइम एक से दो जो पॉइंट्स हैं, दो जो व्यूज़ हैं, हम उनको रिवील करें, मैसेज कन्वे कर रहे हों, और एट अ टाइम हम जो है एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स को रिसीव करें, ताकि हम आइटम्स की जो भी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें, हम इंटेलेक्चुअल लेवल तक एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट है जी आइटम्स फॉर्मेट। आइटम्स का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मीन्स कि हमारे पास स्टेटमेंट जो हैं वो व्यू में आ चुकी हैं, एक फॉर्मेट में आ चुकी हैं, तो हमने उनका आंसरिंग जो है या उनका जो स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन है हम उसकी तरह से रिवील अप करवाने। डेकोटिमस फॉर्मेट है तो हम उसको देखेंगे कि ये एट अ टाइम जो है वो दो जो है रिस्पॉन्सिव वे में आ रहा है, मीन्स के येस और नो, ट्रू फॉल्स, इस सेंस में आ जाएगा। पॉलीमस फॉर्मेट में आ जाएगा जी हमारे पास नेवर और यस नो सेल्डम, ऐसी हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएंगी। लाइकट फॉर्मेट में जो है हम उसको जो है आप जो है हम उसको द सेटिस्फेक्शन जो स्टेटमेंट है या फॉर्मेट है उसके थ्रू भी रिवील करवाते हैं, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा ऑप्शन दे देते हैं। लाइक कभी कभार बहुत ज़्यादा मुत्तफिक, कम मुत्तफिक, कम जो है ज़्यादा मुत्तफिक जो है, ऐसी हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती हैं। लाइक एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, नेवर, सेल्डम, और उसके बाद जो है जी नॉट एग्री और स्ट्रॉन्गली एग्री। मीन्स कि हमारे पास जो 6 to 7 आइटम्स वाला जो स्केल होगा वो हमारे पास लाइकट में आएगा, और लाइकट में लाइकट स्केल को जो है हम सेटिस्फेक्शन स्केल के नाम से भी रिवील करवाते हैं। हम कैटेगरी फॉर्मेट आ जाएगा। कैटेगरी में हम देखेंगे कि हम उसको ओपन एंडेडली लेके जा रहे हैं या हम उसको वाइंड अप कर रहे हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। और जी चेकलिस्ट आ जाएंगी। चेकलिस्ट में हम प्रॉपर उनकी स्कोरिंग के अकॉर्डिंग एक जो है ग्राफ बना लेते हैं, जिसमें हमें उसकी स्कोरिंग जो है उसके थ्रू मिलती जाती है। वो सेंडिंग भी हो सकती है और वो डिसेंडिंग भी हो सकती है। क्यू जो सॉर्ट हैं वो आ जाएंगे, जिसमें हम जो है क्यू सॉर्ट जो है इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो हमारी रिसर्चेज हैं हम उनको प्रॉपरली इक्वल लेवल पे रहते हुए डिवाइड करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको हम वाइंड अप करते हैं आफ्टर ड्रिल। आइटम एनालिसिस आ गया। अब हमारे पास चूँकि आइटम फॉर्मेट जो है, आइटम स्टेटमेंट भी बन चुके हैं, आइटम फॉर्मेट जो है हमने उसको भी डिफ़ाइन कर लिया या सिलेक्शन कर लिया। अब आ जाएगी आइटम एनालिसिस के, मीन्स हम किस आइटम में कितना पोर्शन जो है वो कवर कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और उसको अगर हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं हम वो रिस्पॉन्सेज अप्रोक्सीमेटली किस तरह से रिसीव कर सकते हैं।
इट्स जो है इसमें आइटम एनालिसिस में हम देखेंगे कि जो हमारी नॉलेज है वो किस तरह से मेजर हो रहा है, उसमें हमने टेस्ट को किस तरह से यूज़ किया। फॉर एग्जांपल हम अचीवमेंट जो टेस्ट हैं उस पे देखना, हम सारी जो भी हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमारी अचीवमेंट्स पे होंगे, हमारी एबिलिटीज़ पे होंगे, हमारा आईक्यू हो गया। आईक्यू में जितने भी क्वेश्चन, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आपने ये काम किस तरह से किया, हमने उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मेजर करना है कि वो किसी भी काम को करने के लिए अपना इंटेलेक्चुअल इज़्म जो है उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उसको किस तरह से लेके जा रहे हैं, ना कि उसके लिए प्रोसेसिंग उन्होंने प्लानिंग कैसे किया, हम उस पॉइंट पे फोकस नहीं करेंगे। फिर हमारे अचीवमेंट्स आ जाती है। अचीवमेंट वाइल वी आर अचीविंग समथिंग मीन्स कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग हमारी कितनी एफर्ट्स थी, और उन एफर्ट्स को रिसीव करते हुए एज अ अचीवमेंट हम लोगों की जो आप कह लें इमोशंस कह लें या थॉट प्रोसेस कह लें, और हमारी जो एफर्ट्स हैं उसको हमने किस तरह से एक प्रॉपर शक्ल में रिसीव करते हुए हमारा इमोशनल जो रिस्पॉन्स था वो कैसा था, और कितनी देर तक वो लाई किया। अच्छा जी, आइटम डिफ़िकल्टी आ जाएगा। आइटम डिफ़िकल्टी को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि जो पर्टिकुलर लोग हैं जो कि उसको फ़िल अप कर रहे होंगे वो उसको किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 76 कोई ऐसा आइटम है जिसमें 76% जो स्टूडेंट हैं वो एक टेस्ट को फ़िल अप कर रहे हैं, और जो 24 स्टूडेंट हैं वो उसको वो भी उसको फ़िल अप कर रहे हैं, लेकिन जो 76% रिस्पॉन्ड है वो हम उसकी 76% जो है उसकी जो करेक्ट एबिलिटी है उसी में ही कंसीडर करेंगे। वो करेक्शन भी हो सकती है और वो उनका जो है फास्ट रिस्पॉन्स भी हो सकता है। एक आइटम से रिगार्डिंग कितने लोग उसको किस तरह करेक्ट फिलअप कर रहे हैं, हम उसी की बेस पे उसको जो है बता देंगे कि इसकी क्या परसेंटेज हमारे पास लाई कर रही है। और वो आइटम जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मींस कि अगर हमारे पास 80% रिस्पॉन्सेज जो हैं किसी आइटम से रिलेटेड एग्जैक्ट आ रहे हैं तो हम उसको उस आइटम की आसानी भी समझ सकते हैं। मींस के लोगों ने उस आइटम को बहुत अच्छे तरीके से समझा, जाना, और उसके ऊपर सोचने के बाद उन्होंने रिपीट किया, तो वो उस आइटम की ईजीनेस आ जाएगा कि लोग उसको अपने कल्चर के अकॉर्डिंग किस तरह से पिक कर रहे हैं। उनका जो पिकअप लेवल है वो भी उसमें करेक्ट जो है वो लाई करेगा। उसके बाद ही हमारे पास जो हाई प्रोपोर्शन आ जाएगा लोगों का जो किसी भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो उसकी उतनी ही ईजियर जो है आइटम की क्वालिटी को रिवील करेगा। मीन्स के जो लोग किसी आइटम को कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अगर तो वो करेक्शन की तरफ है तो हम उसको उसकी ईजीनेस पे ले लेंगे, अगर वो उसकी डिफ़िकल्टी से रिलेटेड है मीन्स के वो उसको फ़ॉल्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हम उसको उसकी डिफ़िकल्टी में इस तरह से लेंगे कि शायद इनको समझने में इशू हो, या मे बी हो सकता है कि कल्चरल जो वेरिएशंस हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, या वो प्रॉब्लम वो इशू जो है वो एक्चुअली उस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आइटम डिस्क्रिमिनेशन में हमने अपने आइटम्स को किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करना है, किस तरह से हम उनमें फ़र्क जो है वो शो अप करवाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो है रिलेशनशिप हमारी आइटम के साथ और उसके परफॉर्मेंस के साथ कितने परसेंट है। मीन्स कि जो हमारे पास पर्टिकुलर आइटम्स होंगी और उनकी जो परफॉर्मेंस होगी, हम उसका ओवरऑल रिलेशनशिप देखेंगे। आइटम डिस्क्रिमिनेबिलिटी जो है वो हमारे पास आती है कि लोग जो हैं वो कितना अच्छे तरीके से एक आइटम को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सिर्फ एक आइटम को हम देखते हैं कि उनका कैसा रिस्पॉन्स है, और उसी आइटम को हम ड्यूरिंग अ टेस्ट पूरे टेस्ट के दौरान भी देखते हैं कि बाकी स्टेटमेंट के साथ मिलकर उस आइटम का क्या रिस्पॉन्स है। तो जो हम उसको सेपरेटली मेजर कर रहे हैं और ड्यूरिंग विद जो है हम टेस्ट के साथ लेके जा रहे हैं, तो सेपरेट और विद टेस्ट जो है उस आइटम में कितने रिस्पॉन्स जो हैं वो कितने परसेंट कोडेड होती है पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ये हमारी आइटम की डिस्क्रिमिनेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। उसमें डिस्क्रिमिनेशन उस सोसाइटी में, उस एनवायरनमेंट में, उस कल्चर में कितना एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको इस तरह से मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, देयर आर द टू मेथड्स। हमारे पास दो ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं। एक ही है कि हम एक ग्रुप बनाएं और उसमें हम देखें कि वो किस तरह से लोग उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अगर तो अच्छा कितना अच्छा और कितना बुरा उसको रिस्पॉन्स करें। दूसरा जो है वो बाइसेरियल मेथड आ जाएगा। बाइसेरियल मेथड में हम उसको देखते हैं कि हमारे पास जो एक आइटम है उसका मैसेज किस तरह से कन्वे कर रही है और डिफरेंटली वे में उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। प्रिलिमिनरी जो है हमारे पास ट्राई आउट, हम ट्राई आउट पे आएंगे तो ट्राई आउट में देखें तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसमें हमारे पास
कैसे रिस्पॉन्सेज थे, या हम उसको अगर दोबारा ट्रायल पे लेके आते हैं तो इन प्रेजेंट सिचुएशन हमारे पास उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसमें जो भी आइटम की रेलिवेंट चॉइसेस हैं या एम्बिगियस आइटम हैं, हम उसको मल्टीपल चॉइसेस हैं, हम इसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और बिफोर जो उस पर प्रोसेसिंग हो चुकी हुई है हम उसको मेजर करेंगे। उसके बाद जी हम देखते हैं प्रिलिमिनरी ट्राई आउट किस तरह से करेंगे। अगेन हम उसमें लिंग्विस्टिक जो डिफ़िकल्टियाँ हो सकता है कि अगर उसमें ट्राई आउट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हम उसमें उसकी लैंग्वेज देखेंगे कि कोई ऐसा वर्ड जो कि उसको ट्राई आउट में डिफ़िकल्टी लेके आ रहा है या लोगों को बार बार उसको पढ़ना पड़ रहा है, तो उसका क्या सीन है। अगर हम 100 आइटम्स लेके चलते हैं तो उसकी मोटिवेशन कैसी है, वर्कएबिलिटी जो भी है उसकी वो किस तरह से करेगी, लोग किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसमें हम जो है सबसे पहले जस्ट 1000 जो इंडिविजुअल्स हैं, 1000 का जो सैंपल है वो लेंगे। सेकंड हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर ट्राई आउट। प्रॉपर ट्राई जो ट्राई आउट है हमारे पास, उसमें हम 400 पीपल जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, जो सैंपल साइज है हम उसको वो लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने टेस्ट की सिग्निफिकेंस और उसकी जो भी लिंग्विस्टिक एम्बिगियस आइटम्स हैं उनको मेजर करते हैं और देखते हैं कि उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। और हम उसको देखते हैं कि ये कितनी गुड आइटम्स हैं और इसमें कितनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। फिर आ जाएगा जी हमारा आइटम एनालिसिस। उसमें हम देखेंगे कि हमारी आइटम जो है हम उसका तजिज़िया करेंगे कि ये जो है कितनी वैलिड है और कितनी रिलायबिलिटी है, और हम उसको जज करेंगे, उसकी क्वालिटी को देखेंगे, उसकी क्वांटिटी को भी देखेंगे और उसको डिस्क्रिमिनेट करते हुए हम उसके एनालिसिस प्रोसेस के एंडिंग पॉइंट जो है वहाँ मूव करेंगे। फिर आ जाएगा जी हमारे पास पोस्ट आइटम एनालिसिस। पोस्ट मीन्स कि हम उसको उसकी मेंटेनेंस लेवल पे लेके जा रहे हैं। हम देखेंगे कि आइटम जो है वो कितना गुड इम्पैक्ट जो है वो रिटेन किए हुए हैं और उसकी डिफ़िकल्टी कितनी बैलेंस है, उसमें सेटिस्फेक्शन जो है वो कितने परसेंट लाई कर रही है। तो और हम देखेंगे कि हम इसके साथ जो है जो हम ब्लू शीट है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, नहीं कर रहे हैं तो कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, और टाइम लिमिट को भी करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा जी फाइनल ट्राई आउट। फाइनल ट्राई आउट में हम उसको एक फाइनल शक्ल सूरत जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। हम देखते हैं कि इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, वैलिडिटी कितनी है, और इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो हमारी सोसाइटी में या हमारे जो सैंपल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उन पे कितना परसेंट लाई कर रही है। अच्छा जी, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट आइए हमारे पास। रिलायबिलिटी में देखेंगे कि हमारा जो टेस्ट है वो कितना रिलायबिलिटी है, उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी है, टेस्ट स्कोरिंग कितनी एग्जिस्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम अगेन जो है लेस देन 100 का सैंपल साइज़ जो है वो लेंगे। उसमें हम रिलायबिलिटी जो है उसकी बेसिक जो टर्म्स हैं या बेसिक जो टाइप्स हैं उनको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। हम देखेंगे टेस्ट री-टेस्ट रिलायबिलिटी, ऑड इवन रिलायबिलिटी एंड स्प्लिट हाफ जो रिलायबिलिटी हमारे पास है हम उसको मेजर करेंगे। टेस्ट री-टेस्ट में हम उस टेस्ट को अगेन एंड अगेन जो है वो मेजर करेंगे और डिफरेंट टाइम स्लॉट पे करेंगे और देखेंगे कि इंडिविजुअल्स का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर उनका रिस्पॉन्स सेम रहेगा तो हमारे पास उनकी टेस्ट रिलायबिलिटी आ जाएगी। इवन और ऑड इवन जो रिलायबिलिटी है उसमें हम उनको उनके इवन और ऑड नंबर्स पे डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि उनकी कितनी परसेंटेज रह रही है, और वो उसी इवन ऑड जो नंबर्स हैं उन पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास सेम रिजल्ट रहेगा तो उसकी ऑड इवन रिलायबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मीन्स कि हम उनके इनिशियल जो स्कोरिंग है उसको मेजर करेंगे, हम उनकी जो एंडिंग पार्ट है उसको मेजर करेंगे। तो इन स्टार्टिंग और एंडिंग जो है उनको हम सेपरेटली जब मेजर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उनकी जो रिलायबिलिटी जो सेम हमारे पास सिचुएशन आएगी या जो फॉर्मेट आएगा, जो उनकी कंसिस्टेंसी आएगी, वो हमारे पास स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में एग्जिस्ट करेगी। और इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास कम से कम 100 से ज़्यादा या एट लीस्ट 100 जो हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए। उन पे हम अपना जो टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए अप्लाई करेंगे। फिफ्थ आ जाएगा हमारे पास दी वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट जो कि मेजर करती है कि ये टेस्ट जो है थ्रू आउट द टाइम किस तरह से क्या क्या चीज़ें मेजर करेगा और उनमें कैसे ट्रेड्स जो हैं वो शो अप होंगी। ट्रेड्स के शो अप होने के साथ हम उसकी वैलिडिटी को भी देखेंगे कि ये जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम और सिचुएशन इसमें वैलिडिटी चेंज तो नहीं हो रही है। अगर चेंज हो रही होगी तो उसकी वैलिडिटी को वेरीफाई कर देगा और हम उसको अकॉर्डिंग टू द कल्चर अपनी डिमांड जो है, हमारा जो बेसिक पर्पस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लेंगे।
तो वैलिडिटी को चेकआउट करने के लिए हम देखेंगे, हम जो बेसिक उसकी कैटेगरीज हैं हम देखेंगे। कंटेंट वैलिडिटी में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि कंटेंट कैसा है, वो इजीली अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, वो अपना मैसेज कन्वे कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम इसके थ्रू हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी आ जाएगी। क्राइटेरियन वैलिडिटी में हम देखते हैं कि हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया था, जो हम चीज़ें मेजर करना चाह रहे हैं, वो उसको कवर अप कर रहा है या नहीं। और जब हम उसको आफ्टर रेपिटेटिव ट्रायल्स देखेंगे, हमारे पास जो भी स्कोरिंग आएगी या जो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग आएगी, तो हम उसको क्राइटेरियन वैलिडिटी के थ्रू अप्रूव कर लेंगे। फिर हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मीन्स कि हम जैसा टेस्ट बनाना चाह रहे थे वैसा बना या नहीं बना, वैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसमें हम अपने जो कंस्ट्रक्शन वे है हमारा टेस्ट का, हम उस पर वर्किंग करेंगे, उसकी वैलिडिटी को मेजर करेंगे और हम उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स को देखते हुए हम इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। नॉर्म ऑफ द टेस्ट मीन्स हम जिस कल्चर में, जिस इन्वायरमेंट में टेस्ट अपना बनाना चाह रहे थे या जिन पॉइंट से बनाना चाह रहे थे, हमारा उनके अकॉर्डिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मीनिंगफुल है वहाँ के रहने के लोगों के लिए या नहीं है, और उनके रवायात उनके कल्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उनकी एबिलिटी जो है वो उस टेस्ट को फिलअप करने के लिए लाइक करती है नहीं करती है। तो ये हमारा जो नॉर्म्स हैं हमने उसको भी फोकस में रखना होता है। टेस्ट तो बना लेंगे लेकिन वो उस नॉर्म के अकॉर्डिंग ना हुआ तो हमारा टेस्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो नॉर्म्स का ड्यूरिंग टेस्ट कंस्ट्रक्शन ख्याल रखते हुए हमें बहुत एहतियात से अपनी जो स्टेटमेंट है उनको फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ती है। हमने देखना है कि ऐसा तो ना हो कि हमारी जो भी टेस्ट या आइटम फॉर्मेट में आ चुकी हैं वो टेस्ट की नॉर्म्स को इंटरप्ट करें, उनको इग्नोर करें। अच्छा जी, हम उसमें जो है नॉर्म्स में हम उनकी एज देखेंगे, हम उनके ग्रेड्स देखेंगे, परसेंटाइल देखेंगे, उनके स्टैंडर्डाइज जो स्कोरिंग है इसको हम थ्रू SPSS भी मेजर कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू कल्चर वैसे भी आपको जब आप इतनी रिसर्च करने के बाद अपने आइटम को फॉर्मेट करेंगे तो भी ये चीज़ें आपके व्यू में आ जाएंगी, आपकी एक्सपर्टीज़, आपके नॉलेज और आपकी जो है इंटरेस्ट बेस के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, हमारे पास लास्ट स्टेप जो है वो है कि प्रिपेयर द मैनुअल ऑफ द टेस्ट। जब हमने आइटम्स को फॉर्मेट कर लिया, उनकी कंस्ट्रक्शन कर ली, नॉर्म्स को देख लिया, वैलिडिटी रिलायबिलिटी को देख लिया, फिर हम आते हैं एक फ़ाइनल शक्ल सूरत की बेस पे। जो हमारे दिमाग में था वो हमने सारी की सारी चीज़ों को एक प्रॉपर शक्ल जो है वो दे चुके हैं। अब हम आएंगे उसको वाइंड अप करने के लिए। जब हम उसको वाइंड अप करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उसकी डिटेल्स होनी चाहिए कि हमने इसको किस तरह से हर आइटम को हम डिफ़ाइन करेंगे। हम उनकी जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, ख़साइल हैं, उनकी जो नॉर्म्स हैं, उनके जो रेफरेंसेस हैं वो हम अपने जो मैनुअल है उसमें प्रेजेंट करेंगे, उसको एक ख़ास शक्ल सूरत देते हुए। टेस्टिंग हर आइटम की जो स्कोरिंग है वो डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट होगी तो हम उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी जो ये आइटम है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेस को मेजर करिए, स्ट्रेस को मेजर करिए तो उसमें स्ट्रेस का जो लेवल है वो कितने परसेंट उस स्ट्रेस को मेजर करिए। अगर वो डिप्रेसिव वे में हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं तो उसमें डिप्रेशन जो है वो कितने परसेंट उसको मेजर करेगी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स और अकॉर्डिंग टू द टेस्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें कल्चरल जो वेरिएशंस हैं हम उसको मेजर करें तो वो कितने परसेंट जो है उसको मेजर करेगा। या हम किसी भी शख्स की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मेजर कर रहे हैं तो उसमें हमारी कितनी कोशिश है कि हम इस आइटम के थ्रू अगले बंदे का जो इंटेलेक्चुअल वे है उसको मेजर कर सकें। और जो हमने टेक्निक्स और जो ड्यूरेशन सेलेक्ट किया वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और वो कितना ड्यूरेशन जो है एक आइटम को, फॉर एग्जांपल मैंने जो है 15 आइटम्स का एक स्केल बनाया और मैं देखती हूँ कि मैंने अपनी आइटम के लिए जो स्पेसिफिक टाइम रखा हुआ है वो मैं रखती हूँ 2 सेकेंड या 5 सेकेंड का मैं टाइम ड्यूरेशन जो है वो रिक्वायर करती हूँ अपने पार्टिसिपेंट से। और उसके अकॉर्डिंग जो मेरा टेस्ट है फॉर एग्जांपल वो 10 मिनट्स में फिलअप होना चाहिए और मुझे मेरे पास जो परफॉर्मेंस है वो वापस आना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल या पार्टिसिपेंट होंगे जो कि उस टाइम को, उस टेस्ट को 20 मिनट्स में फिलअप कर रहे हैं। तो हमें उस सारी ड्यूरेशन का टाइम भी बताना है कि कौन जितना जल्दी फिलअप कर लेगा उसकी कितनी क्वालिटीज़ जो हैं वो कोडेड होंगी। और अगर कोई टाइम टेकिंग ले रहा है तो उसमें टेस्ट में इशू है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन में इशू है, या फिर उस शख्स के फिलअप करने में कुछ जो है पॉइंट्स वो क्लियर नहीं है, उसने टेस्ट को अच्छे से रीड आउट नहीं किया, वो उन पॉइंट से फेमिलियर नहीं था।
तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम अपने मैनुअल में प्रेज़ेंट करते हैं, एक राइट-अप के फॉर्म पे उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं कि आप पहले जो है इस चीज़ को पढ़ें। लाइक इन साइकोलॉजी जब हम रिसर्च करते हैं तो टेस्ट तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो टेस्ट की स्कोरिंग का प्रॉपर वे है, उसके लिए हमें उसके ऑथर से परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन जब हमें मिलती है, हमारे पास सारी डिटेल जो है साइकोमेट्रिक्स जो है हमारे टेस्ट की, वो अवेलेबल हो जाती हैं। वो अवेलेबल होंगी तो ही स्टूडेंट उसकी जो स्कोरिंग है, वो वैलिड वे में कर पाता है। अदरवाइज़ जनरल जो हमारे पास वैसे भी बहुत अवेलेबल होती हैं, लेकिन जब तक आपके पास उस टेस्ट को यूज़ करने की परमिशन नहीं होगी, आप उसको अच्छे से कोड नहीं कर सकते हैं, आप उनके जो रिज़ल्ट हैं उसको अच्छे से रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जब भी किसी टेस्ट को यूज़ करें, आपके पास उसके ऑथर की परमिशन होनी चाहिए। जब आपके पास परमिशन होगी तभी ये मैनुअल जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके प्रोवाइड करने का बेसिक पर्पज़ यही है कि जो रिसर्चर है, जो उस टेस्ट को यूज़ कर रहा है, उसे भी अच्छे से नो हाउ हो कि उसके पार्टिसिपेंट अगर टाइम टेक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर वो उसको एब्रप्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो किस लेवल पे लाए कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह।